हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे साथियों CSR UGC नेट गेट IIT जेम और डिफरेंट हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की साथियों तैयारी कराई जाती है साथियों। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है और टॉपिक है हमारा इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर एनी गिवन फील्ड साथियों, जिसमें हम लोगों ने कल 5 रिजल्ट्स लर्न करा था। नाउ वी आर स्विचिंग टू द अनदर रिजल्ट। ठीक है, तो साथियों देखिए ये क्या बोलता है कि कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है और ये हमारा पॉलिनोमियल रिंग से आ रहा है, यानी कोफिशिएंट कम्स फ्रॉम एनी फील्ड, और कहता है साथियों डिग्री अगर इस पॉलिनोमियल का 4 या 4 से ग्रेटर होगा तो क्या याद रखना है। पहले तो बात है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा साथियों उसका डिग्री 4 या 4 से ग्रेटर हो। और साथियों एक कंडीशन देखिए, इफ f ऑफ x हैज अ 0 इन f, मतलब इस पॉलिनोमियल के पास साथियों कम से कम एक 0 होना चाहिए f के अंदर। अगर x इक्वल्स टू a0 है तो इसका मतलब x माइनस a क्या होगा साथियों, एक फैक्टर बन जाएगा गिवन पॉलिनोमियल का। किसका बनेगा साथियों, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर बनेगा किसके अंदर, फील्ड के अंदर। ठीक है ना, तो अगर आपके पास एटलीस्ट 1 भी फैक्टर मिल गया, ठीक है ना, ये 0 वाला साथियों 0 के टर्म से मैंने फैक्टर लिया, तो हमेशा बोलेंगे साथियों कि फंक्शन जो हमारा पॉलिनोमियल है साथियों वो क्या होगा, रेड्यूसिबल होगा। क्या होगा साथियों, रिड्यूसिबल। तो ये वर्ड आप जरूर याद रखना है। ठीक है ना, किसके लिए बोला जा रहा है, जब डिग्री 4 या 4 से ग्रेटर होगा तब। और f क्या होना चाहिए साथियों, मतलब कोफिशिएंट मस्ट कम फ्रॉम द फील्ड साथियों। तो इस चीज को आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन साथियों इसको भी जरूर याद रखना है कि कन्वर्स नीड नॉट टू बी होल्ड। ठीक है ना, कि अगर साथियों फंक्शन का किसी भी पॉलिनोमियल का अगर एक 0 f के अंदर आता है तो ये जो पॉलिनोमियल हमेशा रेड्यूसिबल होगा, लेकिन कन्वर्स मतलब कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, मतलब रेड्यूसिबल हो इसका अर्थ जरूरी नहीं होता उसके पास 0 हो। तो इसको जरूर याद रखिएगा, p इम्प्लाइज q है। ठीक है, मतलब 0 इम्प्लाइज रेड्यूसिबल। ठीक है ना, एटलीस्ट 1 0। सेकेंड केस देखिए साथियों, इसका है कि जो हमारा पॉलिनोमियल हैज नो 0 इन f, दिस इम्प्लाइज f मे और मे नॉट बी रेड्यूसिबल ओवर f। साथियों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अगर इसकी बात करें तो p इम्प्लाइज q है साथियों, और मैंने बोल दिया कि निगेशन ऑफ q डज नॉट इम्प्लाइज p, मतलब अगर साथियों f रेड्यूसिबल है ओवर f तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके फंक्शन मतलब जो पॉलिनोमियल के पास साथियों जीरोज होगा, इसको भी जरूर याद रखना है। और साथियों अगर निगेशन ऑफ p डज नॉट इम्प्लाइज q हो भी सकता है और q नहीं भी हो सकता है, मतलब साथियों अगर इसके पास कोई जीरोज नहीं है, ये लिखा हुआ है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है साथियों अगर उसके पास जीरोज नहीं होता है तो पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल हो भी सकता है साथियों, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको जरूर याद रखें। तो यही 3 केस लिखा हुआ है। ठीक है, इफ डिग्री ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल इज ग्रेटर इक्वल टू 4 एंड इंटीजर्स कम्स फ्रॉम सेट ऑफ फील्ड साथियों, और साथियों उसके पास कम से कम एक 0 होगा उस फील्ड के ऊपर, तो हमेशा बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल रेड्यूसिबल होगा साथियों। लेकिन अगर जीरोज नहीं होगा तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि रिड्यूस करेगा या रिड्यूस नहीं करेगा। ये वाला केस साथियों लिखा गया है। और एक चीज और भी याद रखना है, जीरोज इम्प्लाइज रेड्यूसिबल, लेकिन रेड्यूसिबल डज नॉट इम्प्लाइज जीरोज। तो ये सब लिखा गया है। मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जरूर याद रखना साथियों आप लोग। साथियों ये जो केस लिखा हुआ है नेक्स्ट जो 6th नंबर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन साथियों। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि यह इंटीजर से आ रहा है और ये साथियों जेड हमारा फील्ड नहीं है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपका फील्ड का कोफिशिएंट था, बट साथियों यहाँ पे फील्ड का कोफिशिएंट नहीं है, ये इंटीजर से आ रहा है। तो साथियों जो पॉलिनोमियल है ये हमारा अगर इसका कोफिशिएंट अगर सेट ऑफ इंटीजर से आता है तो साथियों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन द एंटायर इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसको जरूर याद रखना है, बिल्कुल 100% अच्छे से कर लीजिए। कहते हैं f इज रेड्यूसिबल ओवर q इफ एंड ओनली इफ f इज रेड्यूसिबल ओवर z। जो साथियों q के ऊपर रेड्यूसिबल होगा वो z के ऊपर भी रेड्यूसिबल होगा। मोर ओवर अगर और ये साथियों कैरेक्टराइजेशन है तो यस फॉर यस, नो फॉर नो चलेगा, है ना, कि अगर साथियों f रेड्यूसिबल ओवर q है तो f रेड्यूसिबल ओवर z होगा, f रेड्यूसिबल ओवर z नहीं है तो f रेड्यूसिबल ओवर q नहीं होगा। ठीक है ना, तो यस फॉर यस, नो फॉर नो है। और यही चीज बोलता है साथियों
कि f इज इरेड्यूसिबल ओवर q इफ एंड ओनली इफ f इज इरेड्यूसिबल ओवर z। तो ये सेट ऑफ रेशनल्स और सेट ऑफ इंटीजर के बीच में रिलेशन हमेशा होल्ड करता है, इस बात को गांठ बांध लीजिए बहुत अच्छे से। लेकिन साथियों दूसरे के ऊपर Q और R के बीच में रिलेशन पूछेगा, डिफरेंट फील्ड के ऊपर पूछेगा, तो आप वहां पे नहीं बोल सकते, लेकिन ये रेशनल्स और सेट ऑफ इंटीजर के बीच में हमेशा होल्ड करेगा। बेसिक बातें आपको जरूर याद रखना है कि इंटीजर मस्ट कम्स फ्रॉम द सेट ऑफ कोफिशिएंट मस्ट कम फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर साथियों। इसके बेस पे बहुत सारे अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग मॉड पी टेस्ट बोलते हैं या मॉड पी इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। क्या है साथियों कि देखिए पॉलिनोमियल कहाँ से आएगा, पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है वो साथियों इंटीजर से आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे कि डिग्री यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा होगा, और ये जनरल केस था, ये भी याद रखना है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन क्या कि डिग्री एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा, तो मान लीजिए सभी के लिए होल्ड कर रहा है। तो साथियों ये जो बार चढ़ाया गया ये क्या है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एफ एक्स बी द पॉलिनोमियल इन जेड पी एक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड्यूसिंग ऑल द कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स मॉड है। यहाँ क्या याद रखें कि साथियों आपके पास एक पॉलिनोमियल होगा, उसको क्या कीजिएगा, इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या ऑपरेट करेंगे साथियों, इस पॉलिनोमियल में हम लोग मॉड पी टेस्ट लगा देंगे। मॉड पी मतलब जो भी आपका साथियों जेड पी होगा फील्ड, उसका पी मॉडलो ऑपरेट करके इसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, जो भी कटने वाला होगा साथियों वो पी का जो मल्टीपल होगा वो खत्म हो जाएगा, और जो बच जाएगा साथियों तो वो हमारा ये बनेगा, इससे ये बना। ठीक है ना। अब क्या क्या बात याद रखना है उसको ये जरूर याद रखें कि डिग्री साथियों इसका और इस पॉलिनोमियल का दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है ना, डिग्री मस्ट बी सिमिलर, फर्स्ट बात। सेकेंड बोलता है साथियों कि ये जो हमारा रिड्यूस करा आपने साथियों, इस पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल जो गिवन है इसके ऊपर, सो मॉड बार ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल ओवर जेड पी, अगर इसके ऊपर साथियों जेड पी के ऊपर हो जाता है तो हमेशा याद रखिएगा ये जेड पी के ऊपर तो इरेड्यूसिबल है ही, लेकिन साथियों ये किसके ऊपर, ये क्यू के ऊपर इरेड्यूसिबल हो जाएगा। और यह साथियों अगर ये होता है तो फिर ये पॉलिनोमियल मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल है साथियों वो भी किसके ऊपर, क्यू के ऊपर इरेड्यूसिबल हो जाएगा। एक बार अच्छे से और भी समझ लें, इसको मॉड पी इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं। क्या मैंने बोला साथियों कि पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट्स होगा साथियों सेट ऑफ इंटीजर से आएगा। दूसरी बात डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, और साथियों एफ बार एक्स ऐसा पॉलिनोमियल है जो एफ एक्स से बनेगा, लेकिन एफ एक्स से कैसे एफ बार एक्स बनेगा, तो मॉड पी लगा के। ठीक है ना, जो पी का मल्टीपल होगा उसको आपको जीरोज कर देना है तो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मेन बातें क्या याद रखना है कि साथियों एफ और एफ बार का जो डिग्री है वो सेम रहना चाहिए, पहली बात। और साथियों जो आपने एफ से एफ बार जो लाया है रिड्यूस करके, जो एफ बार लाया है साथियों वो जेड पी के ऊपर इरेड्यूसिबल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ओरिजिनल जो हमारा साथियों पॉलिनोमियल है, ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल क्यू के ऊपर इरेड्यूसिबल हो जाएगा। बिल्कुल ठंडे दिमाग से जरूर याद रखिएगा, ये जो पॉलिनोमियल है जेड पी के ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा इरेड्यूसिबल होगा तो एफ एक्स ओरिजिनल पॉलिनोमियल क्यू के ऊपर इरेड्यूसिबल होगा साथियों। आइंस्टाइन से इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया मॉड पी साथियों, और ये कंडीशंस हमेशा हमेशा याद रखें। इसी तीन के बेस पे हमेशा ही क्वेश्चन आया, इससे फालतू आया ही नहीं क्वेश्चन, और यही इसका मेन जान है साथियों, इसको भी जरूर याद रखें। चलिए साथियों कुछ ये मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा रखा है फर्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 2 है साथियों। कहता है रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मे और मे नॉट बी इरेड्यूसिबल ओवर आर। क्या लिखा हुआ है आराम से समझे। रियल पॉलिनोमियल का अर्थ है इसका जो साथियों फील्ड है वो रियल है। फील्ड रियल का क्या मतलब है, इसके जो कोफिशिएंट्स पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स कहाँ से आएंगे साथियों, रियल नंबर से आएंगे। अभी आप देख रहे थे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट इंटीजर से आ सकता है, पॉलिनोमियल कोफिशिएंट इंटीजर से आ सकता है, पॉलिनोमियल किसी फील्ड से आ सकता है, लेकिन इसने स्पेसिफिक कर दिया कि हमारा फील्ड जो है साथियों यहाँ पे रियल है। तो साथियों रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मे और मे नॉट बी इरेड्यूसिबल ओवर आर। किसके लिए बोला ये आप जाने। डिग्री 2 स्पेसिफिक पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल के बारे में बोल रहा है कि डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल है अगर वो रियल पॉलिनोमियल है डज मीन्स कोफिशिएंट मस्ट कम फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर। तो वो जो डिग्री 2 का रियल पॉलिनोमियल है साथियों वो आर के ऊपर, किसके ऊपर साथियों, आर के ऊपर क्या हो सकता है,
इरेड्यूसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथियों ये आर के ऊपर इरेड्यूसिबल है क्योंकि आप इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। एक्स प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा बनेगा, बट आयोटा इज नॉट द मेंबर ऑफ रियल। ठीक है। और दूसरी बात साथियों ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, ये तो इरेड्यूसिबल है लेकिन यू कैन राइट लाइक दिस वन, है ना। तो ये साथियों आर के ऊपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, आर के ऊपर साथियों रिड्यूस हो गया। तो यही कहता है डिग्री 2 पॉलिनोमियल में और मे नॉट बी रिड्यूसिबल ओवर आर, है ना। तो ये बातें कहता है। और ये दो बातें साथियों मेरी कोशिश है इस दो चीज को मैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा, नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर जेड पी हैविंग द, है ना, फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी साथियों। अभी साथियों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देख लें कि जीरोज होगा साथियों तो रिड्यूसिबल होगा एफ के अंदर, डिग्री 4 या 4 से ग्रेटर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन जीरोज नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कह सकते, रिड्यूसिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्रापोजिटिव साथियों नहीं होल्ड करेगा, रिड्यूसिबल है तो जीरो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। रिड्यूसिबल, जीरो इंप्लाइज रिड्यूसिबिलिटी, डिग्री 4 या 4 से ग्रेटर की बातें बोलेगा, कोफिशिएंट मस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। जीरो है तो रिड्यूसिबल साथियों, लेकिन जीरो नहीं है इट कैन बी रिड्यूस्ड और नॉट रिड्यूस्ड, ठीक है, ओवर द गिवन फील्ड। दो बातें। और साथियों इसका इस साइड से कीजिएगा कि रिड्यूसिबल है तो जीरो हो वो मतलब, है ना, ये नहीं हो सकता। रिड्यूसिबल ओवर एफ डज नॉट इम्प्लाइज जीरोज इन एफ, ठीक है। ये मैंने बता दिया साथियों कि इसमें जो पॉलिनोमियल कहाँ से आएगा साथियों, सेट ऑफ इंटीजर से आएगा, मतलब इसके एंट्रीज साथियों या कोफिशिएंट इंटीजर का मेंबर रहेगा। इसको जरूर याद रखना है कि साथियों क्यू के ऊपर इफ एंड ओनली इफ है, रिड्यूस करेगा तो क्यू इंप्लाइज जेड करेगा और जेड इंप्लाइज क्यू करेगा, ये रिड्यूस क्यू पे होगा तो ये रिड्यूस वो जेड पे भी होगा। ये सब चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मॉड पी टेस्ट मैंने बोला कि ये सेट ऑफ इंटीजर पे वर्क करता है साथियों, डिग्री मतलब 1 या 1 से सभी के लिए, मतलब ऐसा कह सकते हैं सारे पॉलिनोमियल के लिए वर्क करेगा साथियों, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा उसको पहले मॉड पी लगा के एफ बार बनाने की कोशिश करेंगे, और ये जो एफ बार होगा वो मॉड पी के ऊपर यानी जेड पी फील्ड के ऊपर अगर साथियों इरेड्यूसिबल हो जाता है तो जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है साथियों वो क्यू के ऊपर इरेड्यूसिबल होगा, ठीक है। डिग्री 2 रियल पॉलिनोमियल में और मे नॉट बी इरेड्यूसिबल ओवर आर। यहाँ तक मैंने बातें करा साथियों, थर्ड लेक्चर में हम लोग लास्ट करेंगे थर्ड लेक्चर, वहाँ पे साथियों आपके साथ बहुत कुछ आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अब साथियों कुछ क्वेश्चन का सीरीज करते हैं, और ये हार्डली साथियों 20 मिनट्स का वीडियो बन रहा है, तो आराम से आप लोग सिर्फ देखते जाएं और समझने की बस कोशिश करते जाएं कि क्या बोला गया है। साथियों एक क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए क्वेश्चन बोलता है कि आपको Z2 के ऊपर चेक करना है कि इरेड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है, ठीक। और आराम से ठंडे दिमाग से देखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन है साथियों एक्स स्क्वायर प्लस 1, कल ऐसे हम लोगों ने इसके बारे में बातें करा था, है ना। तो Z2 क्या होता है साथियों 0 1, है ना। अब 0 रख के चेक करें, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 1 दैट इज नॉन जीरो, मॉडलो 2 ऑपरेट करेंगे। एफ ऑफ 1 साथियों करेंगे तो 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 सो दैट बिकम्स 2, और मॉडलो 2 ऑपरेट करेंगे तो 0 दे दिया। मतलब क्या हुआ साथियों, अगर एक भी एंट्री पे साथियों अगर 0 आ जाता है तो हमेशा ही उस फील्ड के ऊपर रिड्यूसिबल होगा। जीरोज अभी आपने क्या पढ़ा साथियों, जीरोज होगा इम्प्लाइज रिड्यूसिबल की बातें करेगा, है ना। इसको जरूर याद रखें, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि रिड्यूस तो कर गया, रिड्यूसिबल ओवर Z2 साथियों रिड्यूस कर गया। अब साथियों रिड्यूस जो ही करा तो इसको हम लोग रिड्यूस करा मतलब इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक किया जा सकता है ना। सो फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल। तो कैसे करेंगे, सो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग चाहते हैं ये 2 के मल्टीपल में कुछ लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए ये भी लिखा जा सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का मन है तो ये भी लिख सकता है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 2 है साथियों, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 वाला 0। तो साथियों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक हो गया, रिड्यूस हो गया साथियों, ठीक है। तो ये बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। So if any polynomial is reducible over the given base field f zp, then we can always reduced into the lower degree factor, ठीक है, as the definition of the reducible polynomial. Is it okay?
So what is the basic definition of the reducible polynomial? So any polynomial fx can be written as gx and hx, and both are non-constant non-zero polynomial and must have the degree lower than the डिग्री ऑफ एफ। अगर ऐसा लिख पाते हो तो रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। आपने पहले चेक कर लिया इज इट रिड्यूसिबल ओवर Z2 और नॉट, हेयर इट डज, सो वी कैन रिड्यूस इनटू द लोअर डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका बन गया साथियों। सेकेंड क्वेश्चन एक और लेते हैं, x³ + 1 है साथियों और ये Z2। ये साथियों सभी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो 0 1, तो साथियों f(0) जब इसमें आप पुट करेंगे सो व्हाट डज इट लुक लाइक, 0³ + 1 बिकम्स 1, मॉडलो 2 ऑपरेट करेंगे नॉन जीरो देगा साथियों। f(1) कीजिएगा 1³ + 1 बिकम्स 2, बट मॉडलो 2 ऑपरेट करेंगे गिव्स 0 मॉडलो 2। तो साथियों एक पे भी ये 0 दे दिया है ना। f(a) = 0 फॉर सम a बिलोंग्स टू Z2। आपको क्या मिल रहा है, f(a) = 0 फॉर सम, है ना। कम से कम एक के लिए भी अगर आपको, मतलब इसका मतलब 0 बन गया, तो 0 बन गया इसका मतलब साथियों ये रिड्यूस कर जाएगा। क्या बनेगा, रिड्यूस कर गया किसके ऊपर, Z2 के ऊपर। ठीक है, तो ये रिड्यूस कर गया साथियों। ठीक है, तो रिड्यूस कर गया, ये आपको पता लग गया कि दिस पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल ओवर Z2। सो इफ इट इज रिड्यूसिबल ओवर Z2 देन वी कैन रिड्यूस्ड और मेक अ फैक्टर, कैन आई रिड्यूस अप टू अ लोअर डिग्री पॉलिनोमियल फैक्टर। साथियों उसके फैक्टर बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, है ना, और आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए उसको देखिए। और साथियों लोअर डिग्री का भी आपने देखा कि ये पॉलिनोमियल जो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में, ये यूनिक नहीं है ना। सो यूनिकनेस फेल है। तो ये सारा चीज़ डिपेंड करता है आप पे, किसको आप लोग कैसे अप्रोच करते हैं। किसी का मन रहेगा तो कुछ और भी फोर्क से भी लेके काम कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा साथियों सावधानी रखिएगा कि आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या यूज कर रहे हैं, क्या फील्ड है। तो यहाँ पे मैं Z2 ले रहा हूँ, तो थोड़ा समझदारी के साथ, ओरिजिनल पॉलिनोमियल ये है। सो कैन आई राइट, क्या हम लोग साथ इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग चाहते हैं कि एक फॉर्मूले पे ये आ जाए। ये लग रहा है साथियों मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, नहीं, ठीक है। 2x² + 2x + 1 साथियों, कैन आई राइट लाइक दिस वन। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये 0 और 0 है ना, किस पे साथियों, मॉडलो 2 ऑपरेट करेंगे तो ऐसा बनेगा। तो यही एज इट इज रहेगा, इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब गौर से देखिएगा साथियों यहाँ से, तो अगर आप लोगों को कुछ दिख रहा है साथियों तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कुछ यही पॉलिनोमियल बनेगा। आप ब्रेक करके देख लेना साथियों, आपको ये मिलेगा। तो इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 3। तो हमने क्या करा, लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में साथियों ब्रेक कर दिया। सो इफ एनी पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल ओवर द गिवन बेस फील्ड देन वी कैन ऑलवेज रिड्यूस्ड अप टू द लोअर डिग्री पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ लोअर डिग्री पॉलिनोमियल ऑन द गिवन बेस फील्ड। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड वन। साथियों एक क्वेश्चन है कि x² + x + 1 Z2 के ऊपर, we have to check whether it is reducible or irreducible. So make like this. So what is the element, 0 and 1? So can I write like this one, 0, so it becomes 1, that is non-zero. Write down 1, so 1² + 1 + 1 that is 3, and modulo 2 ऑपरेट करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा साथियों। So modulo 2, so both are non-zero. तो आपको पता है इफ f(a) = non-zero फॉर ऑल a बिलोंग्स टू ZP, यहाँ पे हमारा 2 है, इसका मतलब है ये जो पॉलिनोमियल है साथियों इरेड्यूसिबल हुआ ओवर Z2, है ना। तो क्या बना आपको, इरेड्यूसिबल। जब इरेड्यूसिबल ही बन गया तो उसको हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथियों अब आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा बेहतर फील करेंगे इस क्वेश्चन को टैकल करने के बाद। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली साथियों थोड़ा कमेंट करना, कुछ जाएगा नहीं आपका, लेकिन थोड़ा सा साथियों हम जो इतना मेहनत करते हैं थोड़ा सा लगेगा कि चलो किन्हीं जनों को तो इसका फ़ायदा मिल रहा है ना। नहीं तो ऐसा लगता है कि चलो हम अपनी ऐसा ही बनाते जा रहे हैं वीडियो। ठीक है, चलिए साथियों और कुछ और भी क्वेश्चंस मैं लेके आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, आपको चेक करना है ओवर Q। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है 2x² + 4 Q के ऊपर इरेड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है। सो कैन आई राइट लाइक दिस वन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि 2 क्या है साथियों, Q के अंदर 2 इज अ यूनिट इन Q, है ना।
सो अगर आप इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं और वन ऑफ देम इज ए यूनिट, ठीक है, तो हमेशा हमेशा इसको क्या बोलते हैं साथियों, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर क्यू। इज देयर एनी डाउट? नो। साथियों अगर यही क्वेश्चन होता, सेम टू सेम क्वेश्चन होता और आपको पूछा जाता है जेड के ऊपर इसी चीज़ को बताइए, तो आप लिखते तो ऐसे ही, लेकिन साथियों 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे तो मिल गया है ना। 2 का साथियों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 बिलोंग्स टू क्यू, मोर ओवर हाफ बिलोंग्स टू क्यू सच दैट 2 इंटू हाफ बिकम्स 1, है ना। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स साथियों यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि क्यू 2 जो है, 2 एक यूनिट है, क्या है साथियों, 2 इज अ यूनिट इन क्यू। लेकिन साथियों यहाँ पे 2 यूनिट जेड के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? कि 2 इंटू हाफ करेंगे तो 1 मिलेगा, है ना। 1 कैसे निकालते हैं, ए हमारा नॉन जीरो हो, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी दे दे, तो ए क्या कहलाता है, ए का यानी ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करा। ए का इन्वर्स मतलब ए इज द यूनिट ऑफ हमारा गिवन इंटीग्रल डोमेन, ये बोलते हैं आप लोग साथियों। लेकिन ये तो मेंबर है जेड का, लेकिन साथियों ये मेंबर जेड का नहीं है। सो ये बोलेंगे कि ये हमारा क्या है साथियों, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा साथियों सावधानी के साथ भी आपका लोग काम कीजिएगा, ठीक है ना, कि कौन होगा और कौन नहीं होगा, बिल्कुल बारीकी से। चलिए साथियों आगे हम लोग बातें करते हैं। साथियों एक क्वेश्चन है हमारे पास, x टू द पावर 4 प्लस 1, x टू द पावर 4 प्लस 4, ठीक है। इसको हमको चेक करना है क्यू के ऊपर, क्यू के ऊपर इररेड्यूसिबल है कि नहीं। बहुत सारा मेथड है साथियों, इसमें बहुत कुछ भी मेथड यूज करके आप लोग बना सकते हैं। ये तो मैं डायरेक्ट ऐसा कर देता हूँ, क्या कर दूँ, लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है साथियों। इसमें एक जो मेथड होता है ना, वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। इफ x प्लस 1 इज इररेड्यूसिबल ओवर गिवन फील्ड देन f ऑफ x मस्ट बी इररेड्यूसिबल ओवर गिवन। इस साथियों इसको रखता हूँ कल के लिए, क्योंकि ये मैंने चीज़ नहीं पढ़ाया है। तो मैं करने का तो कुछ नहीं है, +1 लेके आप, है ना, एक्सपेंड कर दीजिएगा तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा एक क्लैरिटी बन जाए, उसके बाद इसको करेंगे साथियों। इसको हम लोग कल के लिए रखते हैं, लेक्चर नंबर 3 के लिए, ठीक है। एक साथियों एक क्वेश्चन है, हम लोग इररेड्यूसिबल ओवर आर चेक करते हैं, ठीक है। और इररेड्यूसिबल ओवर आर के लिए अभी आपने जस्ट देखा साथियों, इररेड्यूसिबल आर के लिए 2 बातें तो आपने ज़रूर देखा कि साथियों डिग्री 2 का पॉलिनोमियल आर के ऊपर रिड्यूस कर भी सकता है, रिड्यूस नहीं भी करेगा। लेकिन एनी पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 2 इज ऑलवेज रिड्यूसिबल ओवर क्यू, हमेशा ही होता है। लाइक अगर इसको हम बातें करें, सो कैन आई राइट, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो साथियों आपने लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक कर दिया, इसलिए ये रिड्यूसिबल है, ठीक है ना। कुछ और करने का मन है, एक्स क्यू माइनस 1, तो साथियों इसको x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है, रिड्यूसिबल, किसके ऊपर, आर के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सावधानी से और समझदारी के साथ काम कीजिएगा साथियों। एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1, और भी कुछ ब्रेक कर सकते हैं, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो है ना। ये तो लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में साथियों ब्रेक हो गए। तो यही मेरा कहना है कि साथियों जो भी होगा इस सबको हम लोग लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में साथियों क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सब रिड्यूसिबल है, क्या है, रिड्यूसिबल। सो डिग्री 2 से जब भी बड़ा रहता है रियल पॉलिनोमियल इज ऑलवेज रिड्यूसिबल ओवर आर साथियों, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, डिग्री ऑड देख के तो आप डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि एटलीस्ट 1 रियल रूट होता ही है ना। तो एक भी 0 हो गया उसके पास तो रिड्यूस कर जाएगा। साथियों आज मैं ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। और साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो राइट हैंड साइड में बेल आइकन है, उसको हिट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें अगर आप मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं तो, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और जम के मेहनत करें साथियों।